वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त एक बहुत बड़ा इंकशाफ, जी हाँ, एक ऐसा इंकशाफ, एक ऐसी सच्चाई जिसको बताते हुए बड़े बड़े लोगों की जुबान भी रुक जाती है और हाथ भी कांपना शुरू हो जाते हैं। ये वो सच्चाई है जिसको बताने में कोई दिक्कत या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस मामले को जो है वो हाईलाइट नहीं करते। जो कहीं हाईलाइट नहीं होता वो मामला हाईलाइट होता है पूरा सच प्रोग्राम में। जिसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता उसके बारे में आवाज उठाता है प्रोग्राम पूरा सच। जो सच्चाई कोई नहीं दिखाता वो बोलते हैं पूरा सच। हम यहां केएन न्यूज के प्लेटफॉर्म पूरा सच से जनाब लाहौर शहर में अगवाकारों का एक ग्रोह जो है वो सरगर्म अमल है, जो जवान लड़कियों को अगवा करके दुबई भेजता है। जी हां, आप सोचेंगे कि ये क्या दुबई भेजता है। ऐसे ऐसे प्रमोटर्स जो है वो बैठे हैं जो लड़कियों को वरगला के जॉब के झांसे देकर दुबई में सेल कर देते हैं या उन्हें वहां जाकर जो है वो गलत काम पर लगा देते हैं और बाकायदा तौर पे उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें जदोकोब किया जाता है। और करती ना करती क्या करती कि वो बेचारी लड़कियां जो अपने घर वालों को अकोमोडेट करने के लिए, उनका खर्चा चलाने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को जो है वो खतरे में डाल देती हैं, वो लड़कियां इन प्रमोटरों के हाथ लगती हैं और ये प्रमोटर्स उनको सब्ज बाग दिखाकर दुबई ले जाते हैं। दुबई ले जाकर इन लड़कियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, इन्हें आगे बेच दिया जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे बिकने के बाद ये औरतें जब मिन्नतें समाजते करती हैं कि हमें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए तो इनके पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं और इनके घरों पर बाकायदा तौर पर जो उनके गुंडे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं उन्हें चंद रुपए देकर फायरिंग भी करवाई जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनके घर वाले फिर ये कहते हैं कि बेटा अब तुम जहां पर हो उस दलदल से जो है वो तुम नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर तुम वहां से निकली तो ये लोग हमें यहां पर मार देंगे। ये डरावना धंधा जो है वो लाहौर शहर में स्टार्ट हो चुका है और ये घिनौना कारोबार जो है वो आज से नहीं हो रहा, ये एक अरसे से हो रहा है। लेकिन इन घिनौने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। लेकिन आज हमने ये बेड़ा उठा लिया। हमारे साथ हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह के तमाम तर वाकयात जो चीजें होती हैं उसमें वसीम साबिर जो है वो मेरे साथ प्रोग्राम पूरा सच में होते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका भी। और नाजरीन, अभी हम जरा रिपोर्ट देख लेते हैं वसीम साबिर की, उसके बाद आकर जो है वो हम इस पर तफसीलन बात करते हैं। लाहौर शहर में अगवाकारों के गिरोह सरगर्म। लाहौर शहर में खवातीन, बच्चे और बच्चियों के अगवा के वाकयात मुसलसल बढ़ने लगे, जबकि सूबा पंजाब से खूबसूरत जवां-साला लड़कियां भी अगवा के बाद बाजियाब ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक जवां-साला लड़कियां प्रमोटरों को दिखाए गए सब्ज़ बाग के मुताबिक दुबई तो जाती हैं, लेकिन वहां पर तमाशाइयों के चुंगल से आज़ाद नहीं होती। दुबई जाने वाली लड़कियां तमाशाई के बात ना माने तो पाकिस्तान में लड़की के घर आइस का नशा करने वाले शूटर्स चंद पैसों के एवज फायरिंग कर जाते हैं और दुबई में बैठी लड़कियों को मजबूरन तमाशाई की बात मानना पड़ती है, जबकि लड़कियों को दुबई भिजवाने वाले प्रमोटर फी लड़की 50,000 रुपये महीना भी लेते हैं और हुंडी का कारोबार करने वाले बिरोने ममालिक से रकम पाकिस्तान भिजवाते हैं। रवा साल की अगर बात की जाए तो रवा साल के 9 माह के दौरान खवातीन, बच्चे और बच्चियों के अगवा के 282 मुकदमात दर्ज किए गए। एक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के 9 माह में अगवा बराए तवान के 13 मुकदमात लाहौर पुलिस ने दर्ज किए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि रवा साल के 9 माह में खवातीन, बच्चे और बच्चियों के अगवा के 2863 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और अगवा बराए तवान के मुकदमात में सदर डिवीज़न 4 मुकदमात के साथ सरे फरिस्त रहा। वसीम साबिर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। नाजरीन, लाहौर शहर से जो है वो बच्चियों के अगवा के 282 मुकदमात दर्ज हुए और इसके अलावा जो है वो 13 मुकदमात लाहौर पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं। पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये बच्चियां, ये लड़कियां जवान जाती कहां हैं, कैसे जाती हैं, इनको क्या लालच दिए जाते हैं, इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं। ये ग्रोह जो कि इस तरह की गुंडागर्दी पे मुलव्विस है, ये जो टाउट माफिया आप इसको कह लें या इसको जो है वो क्या कहा जाएगा इनके लिए, ये जो दुबई में तमाशबीनों को जो है वो पाकिस्तानी लड़कियां प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अंदर की कहानी क्या है ये हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर बताएंगे। जी वसीम साबिर, बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है और ये क्या हालात हैं और हमारी ये नौजवान बच्चियां जो हैं जिस तरीके से ये ग्रोह सरगर्म हुआ हुआ है लाहौर में, क्या रोकथाम है इसकी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। जिस तरह से वक्त गुजरता चला जा रहा है वैसे वैसे बेहयाई भी बढ़ती चली जा रही है। बेहयाई सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रह गई,
बेहयाई मोबाइल फोनों में भी आ गई है, बेहयाई जो है वो मर्दों और औरतों में भी आ गई है। देखा गया है कि जिस तरह से सूबा पंजाब के जो 43 इजला हैं, कोई मुझे ऐसा जिला दिखा दे जहां से जवां साला खूबसूरत लड़कियां अगवा नहीं की गई, जहां से बच्चियां अगवा नहीं की गई, जहां से बच्चे अगवा नहीं किए गए। आज का जो पूरा सच प्रोग्राम है, इसमें हम बड़े बड़े इंकशाफात करेंगे। और हमारा प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, ये शूटर, ये प्रमोटर और ये जो हुंडी का कारोबार करने वाले हैं, ये घरों को ताले लगा के भाग जाएंगे। हमने इन तमाम लोगों के घरों की निशानदेही कर ली है, हमें इन लोगों के नामों का भी पता है। हम नाम इसलिए लेना नहीं चाहते कि मामलात मजीद किसी और तरफ ना चले जाएं। तो जो खवातीन होती हैं, जवां साला खवातीन, प्रमोटरों के हवाले से मैं बताऊं, नंबर 1 आपके शफीकाबाद के इलाका में दर्जनों की तादाद में प्रमोटर बैठे हैं। कुछ लोग बार बार आपस में बातें कर रहे हैं कि ये प्रमोटर क्या होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपको प्रमोटर भी बताऊंगा क्या होता है। हमारे डिफेंस ए, डिफेंस बी, डिफेंस सी के इलाका समेत फैसल टाउन, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, पूरे लाहौर में एक प्रमोटरों का गिरोह काम कर रहा है। प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर ये होते हैं जिनकी पहले एक लड़की के साथ दोस्ती होती है और वही दोस्ती जो मछली की तरह दरिया में फेंकी जाती है और दूसरी मछली उसको देख के आ जाती है। वो लड़की चंद लड़कियों के दरमियान बैठ के अपने बॉयफ्रेंड की, अपने खावंद की, अपने मंगेतर की, अपने दोस्त की तारीफ करती है कि मैं दुबई गई हूं, मेरे पास उस वक्त 5,000 था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 5 करोड़ है। इस तरह की ये फड़े मारते हैं। दूसरी लड़की जो गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, वो उसके साथ राब्ता करती है कि मुझे भी वहां ले जाओ। तो ये भी कहती हैं कि वहां पर 10 लड़कियों की जरूरत है जो ब्यूटी पार्लर में, जो अस्पताल में काम करने वाली हो। और यहां तक के उनको ये भी सबज बाग दिखाए जाते हैं कि वहां पर एक मजदूर औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, आपने सिर्फ उसके बच्चे संभालने हैं, आपको 3 लाख रुपया पाकिस्तानी मिलेगा। जो लड़की यहां किसी गोली टॉफी की फैक्ट्री में, किसी बिस्किट की फैक्ट्री में 20-30 हजार पे काम करती है, 15-20 हजार रुपए में मजदूरी करती है, उसको अपनी छोटी बहनें भी नजर आ रही हैं, उसको अपनी माँ बीमार भी नजर आ रही है, उसको अपने बाप की छोटी सी करियाने की दुकान भी नजर आ रही है, उसको अपने शादी के ख्वाब भी पूरे करने हैं। आखिरकार वो इस दलदल में कदम रखती है और उसके साथ साजबाज होके, हाँ, अगर उसका पासपोर्ट नहीं बना, अगर उसका आईडी कार्ड नहीं बना, प्रमोटर की जिम्मेदारी है। होता क्या है, पासपोर्ट आईडी कार्ड बना लिया जाता है और उसको बातों बातों में समझा दिया जाता है कि तुमने ब्यूटी पार्लर में सिर्फ 6 घंटे ड्यूटी करनी है। इधर भी आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके बैठी हुई हैं, उधर भी आप करें, सिर्फ घर से दूर है। जब ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर आपकी दूरियां, मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जब लड़की दुबई में चली जाती है तो वहां की जो रंग बिरंगी डिस्को लाइटों के अंदर जब वो जाती है तो वहां देखती है बरहना डांस हो रहे, जो तमाशाई है, पैसे लुटा रहे हैं, शराब शबाब की महफिलें सजाई जा रही हैं। तो लड़की एक बार हैरान हो जाती है कि मुझे कहा क्या गया है और मुझसे करवाया क्या जा रहा है। होता क्या है, जो जिसके पास जाना होता है, नायिका के पास, सबसे पहले वो उसका पासपोर्ट जब्त करती है, क्योंकि ना वो किसी गली, ना वो किसी मोहल्ले, ना वो किसी सड़क, ना वो किसी इलाके में जाने के काबिल रहती है। क्योंकि बिरोने ममालिक जो दूसरी कंट्री है, वहां पर किसी को भी रोक के वहां की पुलिस पासपोर्ट मांग लेती है और उसको चेक करती है और डर के मारे लोग वहां पर बाहर नहीं निकलते। कैसी बात है कि ये प्रमोटर जो है, जो एक शैतानियत का किरदार अदा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जो मासूम जो है वो नौजवान लड़कियों का सरेआम इस तरह से जो है बकायदा उनको जो है वो अजियत पहुंचा रहे हैं, उनके साथ झूठ बोल के, धोखाधड़ी करके उन्हें दुबई ले जाकर उनके साथ ही सबके मामला किए जा रहे हैं। ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन एक मर्द देखें कि यहां भी क्या तकाजा कर रहा है कि वो इस कदर जो है वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करने के बाद भी एक औरत ही को सजेस्ट करता है कि वही उन औरतों को संभाले जिसको नायिका का जो है वो नाम दिया गया है, कि वो औरत कि जिसके साथ जो है वो सारी औरतें जो है वो हो गई, अटैच हो गई और उसने जो है वो सारा औरतों का ग्रोह बना लिया, वही औरतों की जो है वो लीडर है। मर्द यहाँ भी आके साथ जो है वो नहीं खड़ा हो रहा। बात यही खत्म नहीं होती, बात तो अभी शुरू हुई है। होता क्या है, फिर वहां पर तमाशाई जब क्लबों के अंदर जाते हैं, कोई लड़की पसंद आ जाए, उसके साथ गपशप करने के लिए, उसको फ्रेंडशिप करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो कहे कि मैं इस लाइन की नहीं हूं, मैं ये काम करने के लिए आई हूं, तो यकीन करें एक टेलीफोन ऐसे करके मिलता है सीधा लाहौर, और लाहौर में सब्जाजार के इलाका में
प्रमोटर साहब जो है वो शूटरों के जरिए फायरिंग करवा देते हैं उसके घर पर, उसके घर पर। वो लड़की जो नहीं मान रही, जो नहीं मान रही, उसके भाई का, उसकी माँ का, अच्छा। उसके बहनों का फोन जाता उस लड़की को, बाजी इधर फायरिंग हो गई है। वो कहती वो कैसे, पता नहीं, वो एक खत भी फेंक के गए हैं। खत के अंदर लिखा हुआ है अगर तुमने शाहद गुजर की बात ना मानी तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर उसको पता चल जाता हो जो मुझे रात क्लब में मिला था, फिर वो उसको खुद फोन करके कहती है गुजर बादशाह कितने हो तुसी, कोई मुलाकात ही नहीं। फिर उनके साथ ये दोस्तियां, उसकी मजबूरी, एक तो पासपोर्ट आया उसके पास, नायका के पास, ब्लैकमेलिंग, ऊपर से इसके घर वालों को डरा धमकाकर अपनी मन मर्जियां करना। दूसरे नंबर पे ये जो आइस का नशा है, पहले जो शूटर होते थे, पहले शूटर 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर बंदे को कत्ल करने के लिए रैकी करते थे। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी किए, जब सीआईए था, जब ओसीयू था, अभी जो है वो सीसीडी बना है, आज भी शूटर्स पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये दौर भी देख लिया है कि लोग यकीन करें 5-5 हजार रुपए की खातिर लोगों को गोलियां मार रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और प्रमोटरों के हवाले से एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा, प्रमोटर जब किसी लड़की को 3 लाख रुपए का झांसा देकर बाहर भिजवाते हैं, बाहर वाले लोगों के साथ उसकी डील होती है, आपने पैसे लड़की को नहीं देने, आपने पैसे मेरे अकाउंट में देने हैं। अच्छा। आपने पैसे मुझे पहुंचाने हैं। यानी उस बेचारी को वहां पर भी उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा कि जो उनके हत्थे चढ़ गई है। और जो उसके बाद डॉक्टर साहब वो जो पैसे 3 लाख हैं वो जिसने लड़की भिजवाई है उस प्रमोटर को पैसे मिलने हैं, और प्रमोटर ने 2 से 2.25, बड़ा कोई मिन्नत तरला करे तो 2.5 लाख रुपए लड़की के घर भेजने हैं। हर महीने 50,000 रुपए मंथली उसने उस लड़की के पैसों में से कटौती करनी है। और यकीन करें एक प्रमोटर ने 50-100 लड़कियां दुबई भेजी हुई हैं, ओमान भेजी हुई हैं, जहां पर अयाशियां हो रही हैं। और 50,000 रुपए फी लड़की का बेड के ऊपर व्हाइट कलर का कॉलर सूट पहनकर प्रमोटर साहब पैसे ले रहे हैं। मैं चाहता हूं एफआईए के जो अफसरान है, एफआईए के अफसरान को चाहिए कि जब एयरपोर्ट से कोई जहाज उतरता है या जाने लगता है, एक बार मुकम्मल उनको चेक किया जाए कि ये जो लड़की बड़ी मॉडर्न है, निकाब किया हुआ है बुरके में, इसको किसने बुलाया है, ये किस काम के लिए जा रही है, इसके साथ कौन आया है, इसके साथ कौन है, इसके पीछे कौन है, ये सारे मोहरकात अगर पता कर लिए जाए तो काफी हद तक लड़कियों को सेव किया जा सकता है। लेकिन लड़कियां भी तो अपनी मर्जी से जा रही हैं। देखिए वो कौन सा जो है वो कोई उठा के लेके जा रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूं, हमारे यहाँ आप यकीन करें, छोटी गाड़ी वाला वन में जा रहा हो ना, तो सामने से ट्रक आ रहा हो तो वन में जाने वाला ट्रक के अंदर गाड़ी मारेगा ना, सारी दुनिया ने इकट्ठे होकर कहना कसूर ही ट्रक वाले का, क्यों, वो बड़ी गाड़ी पे है। उसने कहना छोटी गाड़ी वाला सच्चा है, ट्रक वाला जो है वो ये झूठा है। यही है सीम भाई, अब तो इतनी समझ आ चुकी है, लड़कियों को पता है कि वो अगर अपना मुल्क छोड़ के, अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर भी जा रही हैं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस बंदे की बात मान के वो अगर किसी भी जॉब के हवाले से या उस पर ट्रस्ट लेवल वो कर रही हैं, आजकल कौन इतबार के काबिल है कि आपको कोई ये कहे कि मैं फला जगह तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ, फला तुम्हारे घर में जो है वो इतने पैसे जाएंगे, तो वो लड़की इतनी बेवकूफ है कि उसको ये समझ ही नहीं आ रही। आजकल की हर लड़की जो है वो समझदार है, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा जो है वो उसको झांसे में फंसा रहा है या धोखा दे रहा है तो कम से कम इतना तो ख्याल कर लो कि आगे का पता कर लो कि भाई ये आगे तुम्हारे लिए दलदल है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी इज्जत भी जा सकती है। डॉक्टर साहब बाकी भी ममालिक हैं, लेकिन दुबई का जब नाम आता है, लोग दुबई भी कारोबार करते हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी कमाते हैं, कोई शक नहीं है। दुबई में भी कारोबार है, मोबाइल फोन्स का, दीगर एसेसरीज का, चाइना में भी कारोबार है। लेकिन दुबई शहर एक इस तरह का बदनाम शहर कहलाने लग गया है कि कोई जेन्युइनली कहे ना कि दुबई में तुमने काम करना है, एकदम वो चौकन्ना हो जाता है कि यार मुझे ये दुबई भेज रहा है, क्या चक्कर है। और जो लड़कियां दुबई से जेन्युइन घरों के अंदर बर्तन धो के वापस आती हैं, उनको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, वो कहता है ये लड़की दुबई से होके आई है। मैंने खुद लड़कियों को गुफ्तगू करते हुए सुना है कि फलानी दुबई गई हुई थी। हाँ। आखिर दुबई के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, यही तो वो चीजें हैं जहां से कहा कुछ जाता है, करवाया कुछ जाता है, वहां पे ज्यादातर लड़कियां सेटल हो जाती हैं। और जो सेटल नहीं होती वो आखिरकार फिर पुलिस को कॉल करती हैं, फिर मीडिया को कॉल करती हैं। इस तरह से लाहौर में इन खवातीन के, इन लड़कियों के पर्चे दर्ज हैं। देखें, माँ बाप देखिए जो तो गवाह हो गई है, जिसको तो जो कायदा गवाह कर लिया है, तो बात और है। माँ बाप अपनी मर्जी से, होता क्या है, माँ बाप अपनी मर्जी से लड़की को दुबई भिजवा देता है,
उसके बाद उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है 365 पे। मेरे पास इतनी सारी FIR भरी अच्छा। है जो कि 365, हमारी बेटी घर से काम पे गई है, हमारी बेटी पार्लर गई है, हमारी बेटी कहीं दरबार गई है तो वापस नहीं आई, पुलिस फौरी तौर पर IG पंजाब के हुक्म भाई आप दुबई भेज रहे हैं, आप कोई जो है वो कामों की तो भेज नहीं रहे उसको, वो इसलिए जाहिर बात है, ये तो पता करें वो जो दुबई इसलिए- जा रहा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो इसलिए मैडम, वो इसलिए कि अगर लड़की वहां सेटल हो गई तो ठीक है, अगर हाँ, सेटल ना लालच, हुई लालच। तो हम कहेंगे कि ये FIR अपने करवाई हुई है, ये लालच, अफवाह हो गई थी। लालच, इस तरह लालच, से जो लालच। प्रमोटर हैं, यकीन करें, लाहौर के लालच। लाहौर समेत गुजरांवाला, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तोबा टेक सिंह, कसूर, ये भरा पड़ा पूरा पाकिस्तान प्रमोटरों से। और प्रमोटरों का काम सिर्फ यही है, सब्ज बाग दिखाना, लड़की को कहना कि तू गरीब है, तेरे पीछे तेरा माँ बाप बहन भाई है, इन सबको तूने स्टैंड करना है, तूने अपनी शादी के लिए भी लव मैरिज करनी है, उसके साथ भी तूने रहना है, तो क्या लेके जाओगी, क्या लेके आओगी। तो वो बेचारी फिर इन चीजों को सोच के उस तरफ चली जाती है, लेकिन उसका उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी आप देख लें, इकबाल टोन भरा पड़ा है, नरगस ब्लॉक भरा पड़ा है, नीलम ब्लॉक भरा पड़ा है, इसके अलावा बाग मुंशी लद्दा भरा पड़ा है, इसके अलावा डिफेंस ए जो है वो भरा पड़ा है। तो इसी तरह से लाहौर समेत सूबे पंजाब के मुख्तलिफ इजला में भी प्रमोटर काम कर रहे हैं। जरा भी उन्होंने ऐसे करके कोई पानी का गिलास उठा के इधर नहीं रखना, और यकीन करें लाखों करोड़ों रुपए अपने घर के बेड के ऊपर बैठ के कमा रहे हैं। और जो हुंडी का कारोबार करने वाले हैं वो तो सुबह नवाब साहब उठते हैं, ऐसे हाँ करके जी, वो लैपटॉप भी खोलते हैं, सही है। लैपटॉप खोलने के बाद उसके ऊपर हिसाब करते हैं। अगर किसी को पाकिस्तान में 2 करोड़ चाहिए तो 2 करोड़ उसको भेज देते हैं, उसके अंदर से जो प्रॉफिट आती है वो ले लेते हैं। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, अच्छा, ये जो बहुत है, ज्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान में, और इसको रोकने के ह्यूमन लिए, ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। उसको रोकने के लिए 2 चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए खवातीन को बाहर ममालिक जाने के लिए अच्छा। FIA का काम है कि FIA इनको रोके। बिल्कुल जो रोके, शूटर बिल्कुल है, रोके। जो प्रमोटर हैं, इनको चाहिए इनकी देखभाल के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पूरा ट्रैक करने के लिए CCD ने बड़े अच्छे काम किए हैं। आज अगर CCD का सरबरा मुझे देख रहा है सुहेल जफर चड्ढा साहब, तो आपने अपनी काबिलियत का लोहा पूरे पंजाब में बिल्कुल, मनवाया है। बिल्कुल मनवाया बड़े है। बड़े सूरमों ने सर उठाया था, लेकिन हाँ। जमीन के नीचे चले गए हैं। लेकिन आज आपकी जरूरत है, आज आपको आवाम आवाज दे रही है कि बच्चियों को बचाएं, इनकी इज्जतों को बचाएं, जो अगवाकार हैं इनको पकड़ें, और जो प्रमोटर हैं जो लोगों की बच्चियों को, जमा साला को मैं तो चड्ढा साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त में जो जमीर फरोश हैं, जो इज्जत फरोश हैं, इन लोगों को जो है वो टांगने की जरूरत है। ये जो बहन बेटी की इज्जतों को तार तार करके उनके इज्जतों के पैसे खाने वाले गलीज लोग हैं, जिनको हया नाम की चीज नहीं, जो औरत की इज्जत और तकरीम नहीं जानते, जो बेहया किस्म के लोग जो है बैठकर अपनी बहन बेटियों के उम्रों की लड़कियों को जो है वहां पर सेल कर रहे हैं दुबई में, इनको जो है वो उल्टा लटकाना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको जो है वो जिंदा रहने के लिए एक सांस भी मिले। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसके अंदर से गैरत खत्म हो जाए वो इंसान नहीं रहता, वो दरिंदा बन जाता है। और यहां पर लोगों ने इंसानियत छोड़ के, इंसानियत कजा करके बाकी सारे काम जो है वो अपना लिए हैं। अब ये कौम डंडे की कौम बन गई है। हमें इस बात का पता है, CCD हाई प्रोफाइल केसेस को डील कर रही है, लेकिन किसी की इज्जत, किसी की जान, किसी का माल, ये हाई प्रोफाइल से भी सुपर हाई प्रोफाइल है। मैं नहीं कहता कि 1000 प्रमोटर गिरफ्तार करें। कभी सुहेल जफर चड्ढा साहब, आपने बिजली की तार के ऊपर एक कान लटके देखा है? उसको देख के कई जो कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि इसके ऊपर नहीं बैठना, इसके अंदर करंट है, हमारा बॉस लटका हुआ है। तो इसलिए जो लाहौर में खासकर प्रमोटर है सुहेल जफर चड्ढा साहब, 2, 4, 5 को पकड़ के आप एक बार लटका दें, यकीन करें लाहौर ऐसे साफ होगा, खास तौर पे जो औरतों को LWMC वाले गलियां साफ कर जाते हैं। हाँ, लालच दे के ये सब काम कर रहे हैं। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका, नाजरीन आपका भी शुक्रिया। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग गैरत पैदा हो जाए। हुक्म तो था कि नफ्स को मारना है, हमने जमीर को मार लिया। हमारा प्रॉब्लम ही यही है। इसी वजह से आज हम जो है वो रांदे दरगाह भी हो गए हैं और हमें समझ भी नहीं आ रही कि हम किस सिमत जा रहे हैं। वैसे तो ये आखिरी दौर है, लेकिन इस आखिरी दौर में भी हर फिरौन को मारने के लिए मूसा जरूर आता है। और जहां जहां भी मूसा की जो है वो शबी के लोग बैठे हैं, जो उनके तरीके अमल को करने के लिए लोग बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने काम को मजीद तेज कर दें। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।